सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज से हम एक और न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो स्टोरी स्टार्ट होती है और फैंग कहता है, क्या तुमने कभी प्रिंसेस ग्रेव के बारे में सुना है? प्रिंसेस ग्रेव को प्रिंसेस जियान की कब्र कहा जाता है, जो एक एंशियंट डायनेस्टी से थी। हर साल 7 जुलाई को प्रिंसेस के कब्र पर एक रेड वेडिंग ड्रेस में एक फीमेल गोस्ट दिखती है, कब्र के आसपास भटकते हुए। इस प्रिंसेस की मौत का दिन वो दिन भी है जब उसकी यंग एनर्जी से सबसे भारी की आत्मा होती है। और इस साल 7 जुलाई को मैं बेकारियों की क्लैन का चीफ वेल्डर सभी नेथीजियंस को प्रिंसेस कब्रिस्तान में रात गुजारने के लिए ले जाऊं। उस टाइम मैं ऑडियंस के साथ इस हिस्टोरिकल मूवमेंट को दिखाने के लिए सबसे प्रोफेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट टीम को लीड करूंगा। क्या फीमेल गोस्ट वास्तव में वहां मौजूद है? क्या फॉर्मल प्रिंसेस सच है या झूठ? प्लीज आज रात टाइम पर मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट देखें। फिर डायरेक्टर कहता है, मिस्टर फैंग, हमने प्रोफेशनल वीडियो रिलीज कर दिया है और आज इस वीडियो पर क्लिक का नंबर पहले ही 1 मिलियन पहुंच चुका है। क्या इसे एक बिग हिट माना जा सकता है? फैंग कहता है, बहुत अच्छा, जैसे कि एक प्रोफेशनल टीम। डायरेक्टर वैंग, आज का लाइव ब्रॉडकास्ट आप पर निर्भर करता है, इसे अच्छा बनाने में मेरी हेल्प जरूर करना। डायरेक्टर सोचता है, मिस्टर फैंग, सीरियसली, अगर हाल ही में बिजनेस इतना खराब नहीं होता तो मैं तेरे साथ इस जंगल में एक लाइव शो नहीं कर रहा होता। आंगे ये कहता है, आपको अपनी जॉब कहाँ से मिली बॉस? क्या हमने पहले कम कॉस्ट वाली शॉर्ट वीडियो नहीं की है? ये कहता है, कौन जानता है, मुझे मत बताओ, यहाँ सच में बहुत अच्छा है। आंगे ये कहता है, डायरेक्टर, एक्ट्रेस ने कहा कि ये जगह काफी दूर है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा लगता है कि वो लेट हो जाएगी। डायरेक्टर कहता है, ये ओनली एक ग्रुप परफॉर्मेंस है और वो यहाँ सेट पर है, बोल दो उससे यहाँ जल्दी आए और ये लाइव ब्रॉडकास्ट मिस ना करे। ये कहता है, यस सर। डायरेक्टर कहता है, प्लान के अकॉर्डिंग रात 11:30 पर शूटिंग स्टार्ट करना है। 7:30 बज चुके हैं, अभी भी 4 घंटे बाकी है, सब लोग जल्दी तैयार करो और सब कुछ रीड कर लो। फैंग कहता है, ये एक प्रोफेशनल टीम है, मैंने इस डायरेक्टिंग टीम पर $1000 खर्च किए हैं। जब तक हम आज रात का लाइव ब्रॉडकास्ट पूरा कर सकते हैं तो हम सर्टेनली प्रॉफिट कमा पाएंगे। ये सच होगा या नहीं, ये सिर्फ मेहनत पर डिपेंड करता है, मैं इसे किसी भी तरह से करूंगा। आगे फैंग कहता है, मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले, और वहाँ कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। डायरेक्टर कहता है, किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और क्या आप हमारे अरेंजमेंट से सेटिस्फाई हैं? आगे डायरेक्टर कहता है, क्या चल रहा है, 10 मिनट और, टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। एक्ट्रेस कहाँ है? ये कहता है, मैं उससे 1 घंटे पहले पूछ रहा था बट वो नहीं हो पाया, जब हम वापस आएंगे तो मैं उस पर एक केस करूंगा। डायरेक्टर कहता है, ये बहुत लेट हो चुका है वेडिंग ड्रेस चेंज करने के लिए। ये कहता है, बट मैं ये कैसे कर सकता हूँ? फिर डायरेक्टर इसे लात मारकर कहता है, अभी ये तुम पर निर्भर करता है, अब जाओ और जल्दी करो और स्क्रिप्ट को भी ध्यान से देख लेना। फिर ये कहता है, रुको डायरेक्टर, वहाँ ऊपर देखो। एक्ट्रेस, ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ आ रही है। फिर ये प्रिंसेस आती है और ये कहता है, वो यहाँ कब आई और क्या वो अपने साथ खुद की ड्रेस लेकर आई है? वो ड्रेस ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है हमारी ड्रेस से। फैंग कहता है, एक्ट्रेस अपनी जगह पर है, शूट के लिए रेडी करो। क्या सिग्नल कनेक्ट हो गए? डायरेक्टर कहता है, जी हाँ, आप प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फैंग कहता है, बहुत अच्छे, तो लाइव स्टार्ट करते हैं। लाइव स्टार्ट होती है और फैंग कहता है, हेलो गाइस, हम अभी प्रिंसेस की ग्रिप के पास हैं। मेरे दोस्त जो समुद्र के पास पैदा हुए हैं उनने ये कहानी सुनी होगी, पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा सुपरनेचुरल इवेंट हुए और यहाँ अकेली फीमेल घोस्ट को देखे जाने की 5 से ज्यादा रिपोर्ट। फैंग सोचता है, ओ, ऐसा लग रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी बुरी नहीं है, मे बी इस बार हम अच्छा खासा बहुत पैसा कमा लेंगे। फैंग कहता है, तो अभी ये बकवास करना बंद करते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। आगे फैंग ग्रेव की तरफ बढ़ता है और कहता है, उसकी आत्मा बहुत दूर तक भटकती है और हर साल 7 जुलाई को वो आती है और अपनी कहानी सुनाती है। फिर ये एक पत्थर फेंकता है। डायरेक्टर सोचता है, तो फिर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एक्ट्रेस के पास जाना है और उससे पिक्चर में आने के लिए बोलना है, वो एक प्रोफेशनल एक्टर है, पैसा बहुत खर्च हुआ है। ये कहता है, डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर कहता है, तुम क्या कर रहे हो, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी 1 मिलियन पहुंच चुकी है, यहाँ तक की चैट में भी काफी गर्मी हो रही है। डायरेक्टर सोचता है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 10% गिफ्ट इनकम हमारी है, ये अच्छा डेवलप्ड हुआ। डायरेक्टर कहता है, सभी अटेंशन, 12 बजने वाले हैं, मिस्टर फैंग आप रेडी हो एक्ट्रेस को अप्रोच करने के लिए? स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले एक्ट्रेस छुपेगी। फिर ये कहता है, डायरेक्टर, एक्ट्रेस अपना हेडफोन लेने नहीं आई थी, तभी एक लाइट चमकती है। ये सोचता है, ये क्या हुआ, एकदम से ये शॉक हो जाता है और कहता है, डायरेक्टर वो जा चुकी है। डायरेक्टर उसको मारता है और कहता है, बकवास करना बंद करो, मैंने कल स्क्रिप्ट ली थी
ऑफ कोर्स वो अब छिप रही है। डायरेक्टर कहता है मिस्टर फेंग, एक्टर रेडी है, अब पहाड़ पे चलते हैं। फेंग कहता है अभी अभी हवा के झोंके ने मुझे सचमुच डरा दिया था। पहले मुझे गॉड और गोस्ट पर बिलीव नहीं हो रहा था, बट अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या फॉर्मर प्रिंसेस यहाँ सच में एग्जिस्ट करती है। फिर ये कहता है डायरेक्टर आप मेरी बात सुनो। डायरेक्टर कहता है ये कोई एंड नहीं है, क्या तुम देख नहीं रहे हो, सब बिजी है। फिर ये कहता है हमने जिस एक्टर को हायर किया था उसने कहा कि वो अभी सो गई थी और वो अभी नहीं आई है। डायरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है क्यों नहीं आई, और वो वहाँ ऊपर कौन है। फेंग शॉक हो जाता है और सोचता है ओ माय गॉड, एक्ट्रेस बहुत प्रोफेशनल है, मैंने उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। फेंग कहता है कौन हो तुम। डायरेक्टर कहता है क्या हमने जिस एक्टर को हायर किया था वो सच में से नहीं आई है, फिर बताओ मुझे वो वहाँ कौन है। ये कहता है मुझे नहीं पता, मैं कब से आपको यही बताना चाहता था। आगे कैमरामैन कहता है डायरेक्टर जल्दी ये देखिए इसके पैर को। ये शॉक हो जाते हैं और डायरेक्टर कहता है क्या ये हो सकता है कि हम सच में एक घोस्ट के सामने खड़े हैं जिसके बारे में यहाँ रूमर्स हैं प्रिंसेस प्रीवियस डायनेस्टी से। आगे फेंग कहता है कौन हो तुम, पास मत आना। फेंग सोचता है क्या डायरेक्टर सच में इतना प्रोफेशनल है, कॉस्ट्यूम की क्वालिटी और वो वाइट हेयर तो देखो, ये सच में अमेजिंग है। ऐसा लगता है जैसे हमने हायर करके जैकपॉट मिल गया हो, अब परफॉर्मेंस करने की मेरी बारी है। फिर फेंग कहता है मैं तुमसे नहीं डरता, मैं धूप में पैदा हुआ हूँ, कोई भूत प्रेत मेरे आसपास नहीं आ सकता। सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या पागल हो गया है। डायरेक्टर कहता है मिस्टर फेंग प्लीज लाइव स्ट्रीम को तुरंत रोक दो और धीरे धीरे वापस आइए, हमारा सामना एक रियल घोस्ट से हुआ है। फिर ये कहता है डायरेक्टर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एकदम से चेंज हो गई है और ऐसा लग रहा है हमारे सिग्नल कट हो चुके हैं, हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। फिर ये कहता है डायरेक्टर उसके बारे में भूल जाओ और भागो। तभी प्रिंसेस इन पर अटैक कर देती है और प्रिंसेस फेंग का गला पकड़ लेती है। तभी प्रिंसेस का स्कार्फ उड़ जाता है और फेंग कहता है ये कितनी ब्यूटीफुल है। फेंग कहता है ये क्या चल रहा है से, ये इतना डिफरेंट क्यों है स्क्रिप्ट से, ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या चल रहा है, क्या ये सच में मुझे मारना चाहती है, मैं और सांस नहीं ले पा रहा हूँ। डायरेक्टर कहता है ये खत्म हुआ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। फिर ये कहता है सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, मैं अभी जवान और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। फेंग मरने वाला होता है तभी उसका चार्म ग्लो करने लगता है और फेंग सोचता है क्या तुमको पता है ये ब्रॉडकास्ट मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या तुम मुझे एक नॉर्मल परफॉर्मेंस नहीं दे सकती हो। प्रिंसेस फेंग के चार्म को देखती है और प्रिंसेस फेंग को छोड़ देती है। फेंग खांसने लगता है और सोचता है मेरा लगभग मर्डर होने वाला था और तुम खुद को एक प्रोफेशनल टीम कहते हो, क्या तुम ऐसे ही एक्ट करती हो। फिर फेंग उठता है और सोचता है नहीं, अभी हम लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में हैं, मैंने इस ब्रॉडकास्ट के लिए काफी मेहनत की है, मैं इसे फेल नहीं होने दे सकता। प्रिंसेस कंटिन्यू फेंग के चार्म को देखती रहती है। आगे फेंग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रिंसेस की ग्रेव पर सच में एक फीमेल घोस्ट है, मैं इसे छुपाऊंगा नहीं, मैं जिंदगी में हमेशा अकेला रहा हूँ, चूंकि मैं मरने वाला हूँ तो मैं कुछ करना चाहता जो मैंने कभी नहीं किया दोस्तों। हालांकि अगर मैं एक भूत बन जाऊं फिर भी ये एक मरने का काफी रोमांटिक तरीका हो। फेंग झुकता है और कहता है प्रिंसेस प्लीज अपना हजारों साल के जुनून को छोड़ दीजिए और प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। फेंग सोचता है इस मूवमेंट पर इसकी रीच का एडवांटेज लेकर आज के लाइव ब्रॉडकास्ट का लेवल क्लाइमेक्स तक पहुंच चुका है। प्रिंसेस कहती है शादी, तभी प्रिंसेस एक ब्लास्ट करती है। फेंग सोचता है इस एक्ट्रेस के साथ चल क्या रहा है, ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं एक्ट कर रही, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रपोज करने के टाइम इसको भाग जाना चाहिए था। प्रिंसेस फेंग के क्लोज आती है और कहती है अब तुम मुझसे शादी करने क्यों आए, क्यों मुझे इतना टाइम तक इंतजार कर रहा है। प्रिंसेस गुस्सा होती है और तभी वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है। फेंग सोचता है क्या चल रहा है ये तूफान और एक्सप्लोजन, सच में क्या ये एजेंसी कर सकती है। प्रिंसेस कहती है तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे। सभी लोग उड़ जाते हैं। तभी प्रिंसेस की ईविल शैडो आती है और उस पर कंट्रोल करने लगती है। फेंग सोचता है डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है जो प्रोस नहीं कर सकते, मैंने अभी तक अच्छा पैसा नहीं कमाया है और मैं अभी मरना भी नहीं चाहता। प्रिंसेस रोने लगती है और कहती है क्यों तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया था, मुझे अकेला मत छोड़ो।
फिर फेंग को एक फ्लैशबैक याद आता है। फेंग के मॉम और डैड कहते हैं तुम बस यहाँ कुछ दिन के लिए रहो, मम्मा और डैड तुमको लेने जल्दी आएंगे। अंकल और आंटी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। आगे अंकल कहता है रो मत, तुम्हारे मॉम और डैड को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए अच्छे से काम करो वरना तुमको आज रात खाना नहीं मिलेगा। फेंग कहता है मॉम डैड मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप कहाँ हो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं हमेशा अच्छा बन के रहूंगा, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए। फिर हम करंट टाइम में आते हैं और फेंग कहता है तो तुम सेम हो मेरे जैसे। फेंग प्रिंसेस के सर पर हाथ रख कर कहता है रो मत, और फेंग रिंग निकालता है और प्रिंसेस के हाथ में पहना देता है। फिर फेंग प्रिंसेस को हक करता है और कहता है मैं तुम्हारे पास वापस आ गया तुमसे शादी करने की। प्रिंसेस ब्लश करती है और तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। फेंग पेड़ से टकरा जाता है। डायरेक्टर कहता है मिस्टर फेंग फाइनली आप उठ गए। मिस्टर फेंग क्या ये अभी तक जिंदा है? फेंग कहता है क्या हुआ था और उस फीमेल गोस्ट का क्या हुआ? डायरेक्टर कहता है कल जो तूफान आया था उसके बाद हम सभी बेहोश हो गए थे और हमने कैमरा में भी चेक किया, बट गिरने की वजह से उसमें सिर्फ ग्राउंड ही दिख रहा है और तूफान आने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट तभी बंद हो गई। फेंग सोचता है क्या हुआ था? कुछ नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ बेहोश हो जाना चाहिए था। डायरेक्टर कहता है हालांकि मिस्टर फेंग आपके अकाउंट पर 1,50,000 फॉलोवर हो गए, वो भी एक रात में, और यही नहीं बट रेवेन्यू ओनली इस ब्रॉडकास्ट से 30,000 वॉन हुआ है। फेंग कहता है बहुत अच्छे, इस बार शेयर की चिंता मत करना, मैं बहुत सारा शेयर करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, और हम ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आगे फेंग कहता है हम सभी रात भर से यहाँ आए तो ये अच्छा होगा कि हम घर जाके रेस्ट करें। डायरेक्टर कहता है समझ गए सब। आगे फेंग इस अपार्टमेंट में आता है। फेंग घर आकर सोचता है इसे पोस्ट करने में ओनली आधा घंटा लगा है और व्यूज का नंबर 1 मिलियन से ज्यादा हो गया है, ये बहुत क्रेजी है और शायद फ्यूचर में हम ग्रेट एंकर बन सकते हैं। फेंग सोचता है मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। फेंग कहता है अजीब है, मैं अभी उठा हूँ, अभी भी मुझे नींद आ रही, वैसे मैंने उसको कल प्रपोज किया था, क्या वो मुझे फॉलो कर सकती है? प्लीज मत आना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। शायद वो अभी अपने ग्रेव पर वापस लौट गई क्योंकि ये सुबह है। और आगे सोचो इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं फ्यूचर में कंटिन्यू पैसे कमाने के लिए। फेंग रात को उठता है और कहता है क्या टाइम हो रहा है, मैं सो गया था, मेरा फोन कहाँ है? तभी फेंग के ऊपर प्रिंसेस बैठ जाती है और फेंग शॉक हो जाता है। तो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी आगे और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, तो मुझे कमेंट में बता देना मैं इसके कंटिन्यू चैप्टर लाऊं या ना लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।